हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 21। इसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां, मतलब इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों बच्चों इसलिए पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़े थे बहुत ही अनेक अनेक तरीके के शब्द, है ना बच्चों। तो क्या आप सभी ने उसका अभ्यास कर लिया है। मैं आशा कर रही हूँ कि हाँ, आप सभी ने बहुत अच्छे से उसका अभ्यास कर लिया होगा, है ना बच्चों। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां। आइए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुहावरे मतलब इडियम्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए। मुहावरा हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो मुहावरा भाषा है ना, हिंदी में कैसे आया है, अरबी भाषा से आया है। ठीक है, अब देखिए अरबी भाषा का मुहावरा है शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। ठीक है, इसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ठीक है, अब देखो कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कार पूर्ण अर्थ देने लगती है। ठीक है, मतलब होता तो वो क्या है, साधारण सा है, लेकिन जब हम बार बार उसका प्रयास करते हैं, निरंतर उसका अभ्यास करते हैं, तो वो एक विशेष अर्थ देती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा अभ्यास कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मुहावरा। तो देखिए बच्चों क्या है, इस प्रकार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रीति कराए। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है तो वो सामान्य, लेकिन जब क्या के कोई एक वाक्यांश बहुत ही अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करवाता है, ठीक है, और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, तो उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों समझ आया। चलिए, तो ये तो थी इसकी परिभाषा। अब आइए लोकोक्तियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, लोकोक्तियां मतलब प्रभाव होती क्या है। देखिए, लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति। सबसे पहले हमने इसका संधि किया। लोक जमा उक्ति का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। ठीक है, अब देखो, तो मुहावरों की तरह ही लोकोक्ति की मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। ठीक है बच्चों, देखो, तो यह जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला परंपरागत कथन होता है। ठीक है बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे आपके मम्मी पापा, आपके जो दादा दादी हैं, या जो भी और बूढ़े लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो पुराने लोग हैं, वो बात करते समय कुछ ना कुछ अनेक प्रकार के सामान्य शब्दों का, सामान्य वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लोकोक्तियां कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत लोगों द्वारा एक जैसी बोली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए ये ऐसी तीखी उक्तियां होती हैं जो श्रोता के हृदय में सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, लोकोक्तियां भूतकाल के लोक अनुभवों का परिमाण होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। तो बच्चों आप समझते हैं ना कि कहावत क्या होती है। देखिए बच्चों, ऐसी कई सारी कहावतें हैं जो आज भी प्रयोग हो रही हैं, है ना बच्चों। चलिए, तो ऐसे ही यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों देखें, मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर देखते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये देखिए, तो मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर निम्न बातों में स्पष्ट होता है। चलिए देखिए, तो पहला है कि मुहावरा जो है वाक्य खंड होता है। ठीक है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि जो मुहावरा है वो सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य खंड होता है, मतलब उसका टुकड़ा होता है, लेकिन जो लोकोक्ति है वो पूरा का पूरा एक वाक्य होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मुहावरे कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य के बीच में, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। ठीक है, लोकोक्ति वाक्य के अंग का नहीं होती। ठीक है, दोबारा, लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती है। ठीक है, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए तीसरा, ये देखिए, पूर्ण इकाई के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, समझ आया बच्चों क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तो पूर्ण इकाई है, तो पूर्ण इकाई होने के कारण इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम, तो यहाँ पे कुछ प्रचलित मुहावरे हैं, उनको करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, तो पहला है आंखें खुलना। ठीक है, इसका अर्थ है होश आना। तो देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही उसकी आंखें खुली हैं। बच्चों आपने देखा कि ये जो आंखें खुली, ये क्या है, मुहावरा, और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये खंड है। ठीक है, एक वाक्य खंड है, तो ये एक पूरे के पूरे वाक्य के बीच में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आया भी, जो भी हमने पहले पढ़ा था ये सब वही है। दूसरा देखिए, अब है अंगूठा दिखाना, तो देने से मना करना, ये इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग देखिए, गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, परंतु जब मैंने उससे इतिहास की पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, देखिए तीसरा, आपे से बाहर होना मतलब क्रोधित होना। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर होना अच्छी बात नहीं है। चौथा,
इधर उधर की हाँकना मतलब झूठी बकवास करना। तो देखो उससे तो कोई काम नहीं होता, बस सारा दिन इधर उधर की हाँकता रहता है। ठीक है, पांचवा देखिए, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद मिलना। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद मिले हो, अब तो तुम ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, देखिए अब छठा, ईद का जवाब ईद का जवाब पत्थर से देना मतलब सख्त जवाब देना। देखिए बच्चों, भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठीक है, अब देखिए सातवां, तो ये है ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो देखिए शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। ठीक है, आठवां देखिए, उंगली उठाना मतलब निंदा करना, दोष लगाना। देखो बच्चों, उन्नति करने वालों पर ईर्ष्यालु लोग व्यर्थ ही उंगली उठाते रहते हैं। नौवां देखिए, उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब बहकाना। तो देखिए बच्चों, गोपाल तुमने अंकित को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई कि वह अपने माता पिता से लड़ बैठा। ठीक है, 10वां देखिए, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। देखो तो आजकल लोग एक दूसरे को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब है हमारे पास लोकोक्तियां मतलब प्रोवर्ब। चलिए इनको तो चलिए बच्चों, इनके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, तो पहला है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ओझा व्यक्ति बहुत चढ़ दोबारा बोलिए, ओछा व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए किस प्रकार होगा। देखो, उससे आता जाता तो कुछ भी है नहीं। दोबारा बोलिए, उसे आता जाता तो कुछ है नहीं, परंतु स्वयं को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करता रहता है। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, दूसरा देखिए, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है देखिए, अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है ना बच्चों। तो देखिए, राजकुमार केवल 10वीं पास है, परंतु गांव के अनपढ़ लोगों के बीच उसकी स्थिति अंधों में काना राजा वाली है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, अब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देखिए बच्चों, अब क्या है, अकेले व्यक्ति से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, कभी अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। दोबारा बोल रही इसको, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका अर्थ, अवसर आने पर प्रयत्न ना कर बाद में पछताना। ठीक है, चलिए तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, मोहन ने परिश्रम नहीं किया था सो फेल होकर रोने लगा। भैया बोले, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए पांचवा देखिए, आम की आम गुठलियों के दाम। देखिए बच्चों, किसी कार्य में दोगुना लाभ। देखिए बच्चों, मोहित ने परीक्षा देकर अपनी पुस्तक रमेश को आधे दाम में बेच दी। ठीक है, इस प्रकार उसने पुस्तकों का उपयोग भी कर लिया और दाम भी बना लिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, अब छठा देखिए, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो इसका अर्थ है अपराधी के साथ निरपराधी भी दंडित होता है। ठीक है बच्चों, देखिए उसके बेटे ने चोरी की और पुलिस के हाथ नहीं आया, पुलिस बाप को पकड़कर ले गई। ठीक है, तो देखिए इसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है बच्चों, सातवां देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ है केवल बाहरी चमक दमक भीतर खोखलापन। ठीक है, देखो बच्चों, नगर के बड़े सेठ के यहाँ दावत में भोजन कम पड़ जाने पर लोगों ने दबी जान में कहा, क्या कहा? देखिए यहाँ देख लो, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, अब देखिए आठवां, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, तो देखिए एक बुराई के साथ दूसरी बुराई भी आ जाना। देखो बच्चों, तो सुरेश शराब तो पहले पीता ही था, अब जुआ भी खेलने लगा है। ठीक है, तो देखिए इसे कहते हैं एक करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, नौवां देखिए, अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो देखिए बच्चों, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। तो देखिए बच्चों क्या होता है, रवि का खोया हुआ पेन दिनेश की जेब से मिला। ठीक है, चोरी साबित होने पर वह उल्टा रवि को ही दोष देने लगा। ठीक है, तो हुई ना वही बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, अब 10वां देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है जरूरत से बहुत कम। ठीक है, तो देखिए परिवार में खाने वाले 8 लोग हैं और कमाने वाला 1। ठीक है, पता ही नहीं चलता सारा वेतन कहाँ चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यह तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हुई। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमने यहाँ पे बहुत सारे मुहावरे और बहुत सारी लोकोक्तियां कर ली है ना बच्चों। आइए अब हम इसके करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। चलिए बच्चों, तो देखिए इसमें पहला क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसे करते हैं। क देखिए, मुहावरा किसे कहते हैं? बताइए मुहावरा किसे कहते हैं? हमने देखा था यहाँ पे कि कुछ शब्दों को
देखिए कुछ वाक्यांशों को जब हम बहुत बार अभ्यास करते हैं तो वो एक विशेष अर्थ प्रकट करती हैं, ठीक है बच्चों। उसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वाक्य खंड होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा, लोकोक्ति किसे कहते हैं। देखिए आइए बच्चों, लोकोक्ति में आपको बता देती हूँ क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लोकोक्तियां। देखिए तो लोकोक्ति क्या होती है, देखिए यहाँ पे लोक का अर्थ होता है यहाँ पे प्रचलित उक्ति, ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ है लोकों में प्रचलित उक्ति। तो देखो मुहावरों की तरह लोकोक्ति भी मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। समझ आया बच्चों। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे समाज के द्वारा बोली जाती है, ये परंपरागत कथन होता है। समझ आया बच्चों। ये बहुत ही हमारे, आप कह सकते हैं ये परंपरागत है। इसको बहुत सारे लोग, जो हमारे दादा दादी नाना नानी, बहुत सारे लोग इनको प्रयोग करते हैं, जो कि आपने परंपरागत मान लिया है, ठीक है। चलिए, जो कि हम सबने परंपरागत मान लिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। ये है देखिए तीसरा, मुहावरों तथा लोकोक्तियों में अंतर बताइए। देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि मुहावरे जो होते हैं वाक्य खंड होते हैं, जबकि एक लोकोक्ति जो है पूरा का पूरा वाक्य होती है, ठीक है। मुहावरा वाक्यों के बीच में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो लोकोक्तियां हैं वो वाक्यों के अंत में प्रयोग की जाती हैं, और जबकि ये पूरा अर्थ बताती हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे देखें। ख, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो बच्चों क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त मुहावरों द्वारा पूरा कीजिए। देखिए क्या है, पहला, छोटी छोटी बातों पर, देखिए बच्चों ये हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होते, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, तुम बस तुम्हारे बस में आने वाला नहीं, वह तो उड़ती चिड़िया, वह तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है। चौथा देखिए, शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने बहुत अच्छे से मुहावरे और लोकोक्तियां समझ लिए है ना बच्चों। आइए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।